कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना आई, बोली भैया आजकल आप बड़ा दुखी रहते हैं, आपके दुख का कारण क्या है? कंस ने कहा, बहन पूतना, अगर कोई उस देवकी के 8वें पुत्र को मार दे तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। बोले भैया इतनी छोटी सी बात में और आप इतना दुखी हैं, आप जाइए महलों में सो जाइए निश्चिंत होकर के, और ये काम मुझे सौंप दीजिए। आज मैं जा रही हूं राक्षसी का रूप लेकर के, और ब्रज 84 में जितने बच्चों ने जन्म लिया है 1 सप्ताह के अंदर उन सभी बच्चों को जाकर के मैं खा जाऊंगी। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम्हारे बल पे मुझे भरोसा है। इधर पूतना राक्षसी का रूप लेकर के ब्रजमंडल में प्रवेश करती है और ब्रज 84 कोष के अंतर्गत जितने बच्चे हैं सबको जाके मार दिया। गोकुल नगरी में पहुंची तो क्या देखा कि नंद जी के महलों में बड़े ही धूमधाम से ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं। पता लगाया तो पता लगा कि नंद बाबा के घर में बेटा हुआ है। कब हुआ है? 7 दिन हो गए। क्यों? 7 दिन पहले पुत्र हुआ था और अब भी इतने जोर शोर से नाच गान हो रहा है जैसे आज ही हुआ हो। इसका मतलब ये बालक ज्यादा प्रभावशाली है। तो ऐसा तो नहीं कहीं मेरे भैया का शत्रु यहीं आकर के जन्म ले लिया हो उसने। लेकिन मुझको नंद महलों में जाने कौन देगा, राक्षसी का रूप है हमारा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, भेष को बदल लेना चाहिए, और तुरंत गोपी रूप में आ गई। फिर मैं मारूंगी कैसे? अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया, बालक को पिलाऊंगी, बालक वहीं मर जाएगा, मैं चली जाऊंगी, मेरा कोई क्या कर सकता है? अच्छा सज्जनों, ये पूतना प्रवृत्ति है कि मैं ऐसा कर दूंगी या मैं ऐसा कर दूंगा। कोई मेरे को ही थोड़ा देख रहा है, मैं कर दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। ये प्रवृत्ति दैत्य प्रवृत्ति है। और पूतना, अच्छा जो ये ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, होते तो ये दुष्ट हैं, ध्यान देना, होते तो ये दुष्ट हैं, लेकिन ये सज्जन का भेष बहुत जल्दी बना लेते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति सद्गुणी व्यक्ति का भेष तो बहुत जल्दी बना लेता है, लेकिन भेष, उसके भेद का पता लगा पाना उसके भेष से नहीं। फिर पता कैसे लगेगा? अगर अच्छा कोई दुर्गुणी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का भेष बना ले तो आप कैसे पता करेंगे कि जी ये सज्जन है कि दुर्गुणी है? बोले जी उसके चलने से पता लगेगा, उसका संचालन कैसा है। बोलो राधे राधे। प्रेम से कह दो। पूतना कालकूट विष लगा करके आई और जैसे सारी गोपियां आ रही थी महाराज, 1.5 हाथ के घूंघट मार करके, 84 गज के लहंगा पहन करके पूतना गोपी रूप में आई और आकर के मैया को बधाई बोला, मैया बधाई हो। मैया ने कही बधाई हो बहना, बधाई हो। पूतना ने कहा देखो मेरे पतिदेव आए थे लाला को बधाई देवे को, या लिए हमें समय ना मिले, हम तो अब आए। यशोदा ने कहा हाँ बहन कोई बात नहीं, आप आई हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है लाला पे। और सुनो तुम लोग लाला की थोड़ा देखभाल करो और हम थोड़ा सा देख लें, कुछ अतिथि लोग आए हुए हैं, उनका सम्मान हो रहा है कि नहीं। मैया यशोदा अतिथियों को देखने के लिए चली गई और पूतना आई और जैसे ही बाल कृष्ण को देखा पालने में, आहा परीक्षित, भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके पूतना मोहित हो गई। ये बालक मारने योग्य नहीं है, ये बालक तो प्यार करने योग्य है, इसको मारना नहीं चाहिए। आहा इतना सुंदर। अब ध्यान देना सज्जनों, भगवान ने मन में सोचा मेरे धोखे में पूतना मौसी ने पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया है। आज अगर पूतना के मन में प्रेम जग गया, मुझको मारेगी नहीं, तो फिर इसका कल्याण कैसे करेंगे हम।
पूतना के हृदय में जो प्रेम जगा था, भगवान ने उस प्रेम को खींच लिया। सो मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। होगा सुंदर, अपने आप को सुंदर होगा, हो सकता है मेरे भैया का यही शत्रु हो, देवकी का 8वां पुत्र, मार दूंगी इसको, छोड़ूंगी नहीं। और कहते हैं सज्जनों, बाल कृष्ण के सन्मुख आई, 7 दिन के कन्हैया हैं, पालने में लेटे हुए हैं। और जैसे कन्हैया ने पूतना का मुख देखा, तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। बोलो राधे राधे। अच्छा सज्जनों, भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, इस पर भी लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद कर लिया। क्या भगवान डर गए? क्योंकि बच्चे डर में भी तो आंखें बंद कर लेते हैं ना। हमारी माताएं बच्चों को जब सुलाती हैं, कहती लाला देख आंख बंद करियो, और जैसे लाला आंख बंद करे, आंख बंद करके थोड़ी देर रहे, फिर मैं बताती हूं। और लाला थोड़ी देर आंख बंद करता है, उसी झटके में सो जाता है। क्योंकि माताओं के तो अपने एक नुस्खे हैं जी, और ऐसे ऐसे उनके तरीके हैं कि महाराज उनके तरीके हमारे भाई लोगों को अगर सौंप दिया जाए फिर तो वो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा क्यों? माताओं के हमारे ऐसे अद्भुत तरीके हैं। हमारी माताएं बच्चों को जगाएंगी, उनको बालक सो रहा होता है और हमारी माताएं जान जाती हैं कि इसको सुसु भी करना है, और उसको उठाएंगी और वो नींद में होगा और मुख से सुसु बोलेंगी और बालक सुसु कर लेगा। अब बताइए, ये सुसु बोलने से ही सुसु उसने क्यों कर लिया? इस पर वैज्ञानिक भी रिसर्च करते करते हार गए। आखिर ये है कहां से इसका कांटेक्ट? ये क्या है कि जैसे सुसु बोला और बालक ने बाथरूम कर ली। तो ये हमारी माताओं का जो ये पॉइंट है महाराज, ये वात्सल्य से जुड़े हुए पॉइंट हैं और इनमें ईश्वरीय प्रभाव है। मां की ममता से बढ़कर के दुनिया में कोई ममता बताई नहीं गई है। सोते हुए बालक को देख करके मां दूर से कह सकती है बालक ये भूखा है कि इसने ज्यादा खा लिया है कि कम खाया है, या इसको बाथरूम लगी है या नहीं लगी है। उसकी आवाज से परख लेती है वो भूखा है कि नहीं। लोग कहते हैं बहुत बहुत देर तक बालक रोता रहता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं। हमारी मातृ शक्ति को तो हम व्यासपीठ से नमन करते हैं। ऐसा अद्भुत वात्सल्य हमारे धर्म की धुरी और कान्हा जी की भक्ति में हमेशा अग्रगण्य, सबसे आगे गोविंद भक्ति में। बोलो राधे राधे। अच्छा सज्जनों, हमने अपने जीवन में ये हमारे जीवन की 219वीं श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। 219वां आयोजन है हमारा, और 219वें आयोजन में कम से कम 125 आयोजन हमारी माताओं के सहयोग से हुए हैं बाहर। महिला समाज के द्वारा, महिला कमेटी के द्वारा, व्यक्तिगत माताओं ने हमारे आयोजन कराए। जैसे श्रीमती कमलेश देवी जी ने इस आयोजन को कराया। अकेली और 4 लोगों की, 8 लोगों की कमेटी बना करके माताओं ने आयोजन कराए। तो 219 आयोजन में 125 आयोजन हमारे केवल माताओं ने कराए। लेकिन मैं तो यहां तक भी देखता हूं कि आयोजन मेरे जितने भी हैं उसकी प्रेरणा स्रोत हमारी माताएं हैं। क्योंकि हमारे भाई लोगों को कथा सुनने का कहां समय है जी? क्यों? और 75%, 80% और कभी कभी 85 बल्कि 90 तक 95% की संख्या माताओं की होती है हर धार्मिक आयोजन में, कथा में भी, किसी भी यज्ञ आयोजन में। तो हमारी माताओं में धर्म और आस्था बहुत है। प्रेम से बोलो।
हम दिल्ली में जहां पे हमारा ये ज्योतिष का कार्यालय चलता है, विभाग चलता है, दयाल बाग, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, जो भी वहां का एरिया है, और उस एरिया में भी हमने कई एक आयोजन किए हैं। वहां भी हमारी मातृशक्ति गोविंद की भक्ति में काफी आगे सक्रिय है। मैं उन मातृशक्तियों को भी व्यासपीठ से नमन करता हूं। मैं इस धराधाम पृथ्वी पर जो भी मातृशक्ति है, हर किसी को परम आदरणीय मान करके, और हम उनको व्यासपीठ से इसलिए नमन करते हैं कि वो धर्म कर्म में बहुत आगे है। और जो गोविंद के पक्ष में हो, जो ठाकुर जी की भक्ति करे, उसका स्वागत मुझे करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज कहते हैं सज्जनों, मेरे ठाकुर जी ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद किया। इसके कई एक कारण है सज्जनों, भगवान ने इसलिए बंद किया। मैं आपको 2-3 कारण बता देता हूं आंख बंद करने के। पहला कारण यह है कि भगवान ने आंख बंद करके ये सोचा कि 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम और एक कृष्ण। तो रामावतार में भी सबसे पहले मुझे स्त्री को मारना पड़ा। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और कृष्णावतार में भी सबसे पहले मुझे स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। इस बात का चिंतन करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। और दूसरा कारण है, भगवान ने मन में सोचा, मैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने को, और माखन मिश्री तो मेरे मुख को गया भी नहीं। पूतना मौसी जहर पिलाने पहले ही आ गई। अब ये जहर वहर पीने की तो आदत नहीं है ना। मानो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया और भोले बाबा से बात किया, हे भोले बाबा, ये जहर वहर पीने की आदत मुझको नहीं है, आपको है। क्योंकि समुद्र में से जितना जहर निकला था उसको तो आप पी गए थे। आप आओ, मेरे मुख में बैठ जाओ, जहर जहर आप पीते जाना, दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। बोलो राधे राधे। एक ये भी कारण, और एक ये भी कारण है कि भगवान ने आंख बंद करके उन मृतक आत्माओं का चिंतन किया। भगवान ने सोचा, आज मेरे धोखे में हजारों बच्चों को मार दिया है पूतना ने, इसके हाथ से मरने से उनको नरक होगा, इसलिए उनको सदगति देनी चाहिए मुझे। भगवान ने आंख बंद करके उन सभी मृतक बच्चों का ध्यान किया और वैकुंठ में मुक्ति दिलाई। एक ये भी कारण है, भगवान सूर्यवंशी भी हैं, भगवान चंद्रवंशी भी हैं। सूर्यवंशी हैं राम और चंद्रवंशी हैं कृष्ण। भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है, एक आंख में चंद्र का वास है। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों में तकरार उत्पन्न हो गई। देखो भैया, दुनिया मेरे गोविंद को लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, और ये उल्टा राक्षसी कैसी है जो मेरे ठाकुर जी को मारना चाहती है। हे गोविंद, इसका मुख देखने लायक नहीं, मत देखो इसका चेहरा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ने मिलकर के गोविंद की आंखों को बंद कर रखा है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से सज्जनों कई एक कारण है, लेकिन भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। पूतना ने कन्हैया को उठाया और जहर लगा हुआ दुग्ध गोविंद के मुख में दिया। ध्यान देना। और जैसे गोविंद के मुख में दिया, कन्हैया बड़े प्रेम से दूध पीने लगे। पूतना ने मन में सोचा, ये बालक दूध पिएगा, अभी 2 मिनट पिएगा, जहर इसके अंदर जाएगा, 2 मिनट में ही मर जाएगा, मैं इसको छोड़ करके यहां से चली जाऊं। कहते हैं 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 8 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना ने कहा, अरे ये कैसा बालक है, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। और पहले तो भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, फिर प्राणों का आकर्षण किया। और जब प्राण निकलते हैं तो महाराज बेचैनी तो होती है ना। जब प्राण निकलना शुरू हुए तो कहते हैं पूतना घबराई, अब क्या होगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तुरंत विशाल काय राक्षसी के रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़।
सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। पूतना ने मन में सोचा, हे भगवान, ये छोटा सा बालक, 7 दिन का बालक और बड़ों की भांति बोलता है। कन्हैया बोले, मौसी जी, हम पे तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो आवे ही ना। हम तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। पूतना ने कहा, ये बालक तो कोई चमत्कारी मालूम पड़ता है। पूतना के प्राण तो ऊपर ही निकल गए। विशाल काय लंबी चौड़ी पूतना नंद बाबा के बगीचे में आकर के धड़ाम से गिरी। बड़ी जोर की आवाज हुई। सारे सखा चिल्लाए, कन्हैया को कहा भयो, लाला को कहा भयो, कन्हैया को कहा भयो, लाला को कहा भयो। दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा, विशाल काय राक्षसी पूतना के वक्षस्थल पर मेरे गोविंद ले दुग्ध पान कर रहे हैं। अच्छा, पूतना मर गई, फिर भी मेरे ठाकुर जी दूध पी रहे। एक गोपी बोली, अरे मैया, तूने यार राक्षसी की गोद में लाला को काहे को दे दियो? मैया ने कही, हमने सोची है यही कोई गोपी दिखे। ऐसे परमात्मा कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, पूतना का दर्शन हुए। अच्छा, क्यों? शरीर से शरीर का स्पर्श हुआ। तो पूतना राक्षसी अब तो नहीं रही, अब तो वो परम देवी स्वरूपा हो गई। परीक्षित, अब तो जो पूतना की समाधि को भी प्रणाम कर लेगा उसका भी काम हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, अगर पूतना के जीवन पर हम लोग दृष्टि डालें तो पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं है। भागवत में लिखा है, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिगांसयापि हरे स्तनम दत्त्वा पशद्गतिम। पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं। सबसे पहले पूतना, क्यों? नाम बढ़िया है। पूतना का नाम कैसा है? अच्छा है। नाम बढ़िया नहीं है पूतना। काम, लोक बालघ्नि बच्चों को मारती है, तो यानी कि नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं। पूतना लोक बालघ्नि, तो बिरादरी बढ़िया होगी। बोले राक्षसी, तो बिरादरी भी बढ़िया नहीं। तो खान पान कैसा था? क्या फलाहार करती थी क्या? बोले नहीं, रुधिरासना, बच्चों का गरम गरम रक्त शोषण करती थी पूतना। बोलो राधे राधे। तो नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, बिरादरी बढ़िया नहीं, खान पान बढ़िया नहीं, कुछ भी बढ़िया नहीं था पूतना का। लेकिन परीक्षित भगवान के नेटवर्क में आ गई, इसलिए अब वो परम आदरणीय हो गई। परीक्षित, भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान किया जो माता यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए। धात्र्योचित गति प्रदान किया। भगवान तो करुणा वरुणालय हैं। जो भगवान को मारने आई पूतना, ऐसी पूतना को भी मातृ गति दिया। भगवान से पूछा गया, क्यों जी, ये घोर उल्टा राक्षसी जो मारने आई थी इसको माँ वाली गति क्यों दे दिया? भगवान ने कहा, काम तो ये दोनों कर रही है।